अब खबर है जयपुर की, जहां पर प्रदेश में ईडी की कार्रवाई हुई है। जेजेएम में भ्रष्टाचार ने फिर उगला है 6 करोड़ का सोना। ईडी ने सर्च में बैंक लॉकर से मिला है यहां पर 9.5 किलो सोना और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के एक लॉकर से यहां पर सोना मिला है। आपको बता दें कि कौशिक के लॉकर से 1.20 करोड़ का यहां पर सोना मिला है। 1.5 किलो सोना है ये। और वहीं ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से भी यहां पर 4.80 करोड़ का 8 किलो का सोना यहां पर मिला है। और ओपी विश्वकर्मा बड़े लोगों का पैसा प्रॉपर्टी में यहां पर इन्वेस्ट करवाया करते थे। ईडी की कार्रवाई में 1 से 2 लोगों को कस्टडी में भी लेने की सूचना सामने आ रही है। तो जेजेएम भ्रष्टाचार मामले में ईडी आज भी 3-4 लोगों से कर सकती है पूछताछ। संजय बड़ाया, अमिताभ कौशिक व कल्याण सिंह कविया से कर सकती है यहां पूछताछ। तो जेजेएम के भ्रष्टाचार में बड़े लोगों की मिलीभगत को लेकर ईडी अब करेगी पूछताछ। और ईडी की पूछताछ में कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं उजागर, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री और एक आईएएस के नाम की भी हो रही है चर्चा। और पीएचईडी में कुछ बड़े ठेकेदारों से भी ईडी कर सकती है पूछताछ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, ईडी की कार्रवाई हो रही है लगातार, कितने दिनों से चल रही है, और आज जो ईडी है उसकी कार्रवाई में यहाँ जेजेएम का जो भ्रष्टाचार है, सोना यहाँ पर निकला है और कई करोड़ों का जो सोना है वो बरामद किया गया है। प्रतिष्ठित अधिकारियों के बैंक लॉकर से मिला है ये सोना। जितेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने कि ईडी की कार्रवाई जो लगातार पूछताछ होती थी उसमें कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। ईडी की लगातार जो पूछताछ हुई थी उसके बाद जब ईडी ने 3 लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस है, अमिताभ कौशिक है, उनके लॉकर से करीब 1.5 किलो से ज्यादा सोना मिला है, जिसकी बाजार कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इन बड़े लोगों के पैसा जो इन्वेस्ट करता था प्रॉपर्टी में, ओपी विश्वकर्मा का भी नाम सामने आया है, जिसके लॉकर से की तलाशी दी गई तो उसमें करीब 8 किलो सोना निकला है जी। ऐसे में अब ईडी के हाथ और कई महत्वपूर्ण सबूत लगे हैं पूछताछ के दौरान, और कई महत्वपूर्ण नाम और सामने आए हैं जिनसे भी ईडी जल्दी ही पूछताछ कर सकती है। क्योंकि जो जल जीवन मिशन में लंबे समय से जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो एक तरह से पीएचडी में संस्थागत भ्रष्टाचार कहा जा सकता है, जिसमें कि ठेकेदार, दलाल, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट सहित जो कई सरकार के मुखिया थे वो भी इस चीज में इन्वॉल्व थे। लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई होने की बजाय इस भ्रष्टाचार को जो संरक्षण मिला हुआ था वो अब उसकी पोल खुल रही है। लगातार ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसमें पूछताछ में कई चौंकाने वाली चीजें अब तक सामने आ चुकी है। ईडी ने पिछले दिनों संजय बड़ाया, अमिताभ कौशिक, कल्याण सिंह कविया से पूछताछ की थी। आज उनसे फिर पूछताछ करने की ईडी तैयारी कर रही है, ऐसे जो सूत्रों ने बताया। वहीं 1-2 ठेकेदारों के नाम भी सामने आए हैं जिनसे पूछताछ कर सकती है। जी जितेंद्र, कुछ समय पहले ही यहाँ पर संजय बड़ाया के घर पे ईडी गई थी और वहां पर जाकर के दस्तावेज खंगाले जा रहे थे और उस वक्त भी तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए सामने आने की उनके यहाँ मिला था, ये सूचना आई थी। और उसी के साथ साथ अमिताभ कौशिक के घर पे भी ये कार्रवाई की गई थी। तो फिलहाल पहले पैसे सामने आए और अब यहाँ पर जो ज्वेलरी है, सोना है, वो सामने आया है। और इसके साथ साथ ही अब जब ये ईडी की जो पूछताछ लगातार आगे जारी रहेगी तो इसके साथ में कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। पहले तो मैं कहूँ जो संजय बड़ाया के घर ईडी की कार्रवाई हुई थी उसमें संजय बड़ाया के घर से नहीं, अमिताभ कौशिक और कल्याण सिंह कविया के घर से ईडी को जो सोना और कैश मिला था, करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपए कैश मिले थे और वहीं 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया था। और लगातार इनसे ईडी ने पूछताछ की और संजय बड़ाया को ईडी 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन वो अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर अभी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए हैं। लेकिन जो बाकी लोगों से ईडी की पूछताछ हुई उसमें ये कई चीजें चौंकाने वाली सामने आई। उसके बाद आज सुबह ईडी की टीम ने 3 जगह बैंक लॉकर्स खंगाले थे, जिसमें से एक लॉकर जो रिटायर्ड आरएएस अधिकारी है अमिताभ कौशिक उनका खंगाला था, और 2 लॉकर्स थे जो ओपी विश्वकर्मा जो साइकिल के व्यापारी बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरा ये प्रॉपर्टी में भी बड़े लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराते थे, उनके 2 लॉकर खोले तो उसमें 8 किलो सोना बरामद हुआ है। अभी कई और लोगों से पूछताछ करना बाकी है, कई और लॉकर्स खुलने बाकी है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ईडी की इस कार्रवाई में कई और लोगों के नाम सामने आना तय है। जी जितेंद्र, अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि ईडी का दिल खोलकर हम स्वागत करते हैं, कल आती है, आज आए, आज आती है, अभी आए, हम कांग्रेसी हैं, हम नहीं डरते हैं। और यहाँ पर जब जेजेएम का जो भ्रष्टाचार है जिस तरीके से सामने आया है, रंधावा जी ने खुला न्योता दे ही दिया है। तो जो जलदाय विभाग के मंत्री है उनकी भी परेशानी यहाँ पर देखती हुई बनती है।
देखिए, अभी तक जो ईडी की पूछताछ है, उसमें जो सूत्रों के हवाले से है कि अभी तक जो ईडी है वो जलदाय मंत्री के जो परम मित्र माने जाते हैं संजय बढ़ाया, वहां तक पहुंची है। कहीं ना कहीं अब जब ईडी की पूछताछ होगी आगे तो कई चौंकाने वाले नाम है। उसको लेकर कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री है, जो पीएचडी मंत्री है महेश जोशी, उनकी भी परेशानियां बढ़ सकती है। इसके साथ कई जो उनके खास ठेकेदार लोग हैं संजय बढ़ाया के करीबी माने जाते थे, उनकी भी जी। परेशानियां बढ़ सकती है।